गाइस, टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो पिकअप आइल होगी। आज हम जो टॉपिक लेके आई हूँ गाइस मैं आपके लिए, वो ये है कि आप जिनके बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, जिन भी पर्सन के बारे में, वो आपको कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं, ये सब बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, जिनको भी जिनके बारे में आप सोचते हैं वो आपको कितना चाहते हैं, वो हम चेक करने वाले हैं गाइस। वो आपसे कितना लव करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एक्शन क्या होंगे, फीलिंग्स क्या होंगी, जितना भी मुझे पता लगेगा मैं बताऊंगी। ठीक है, तो गाइज ये देखिए, मैंने 3 पाइल्स रखी हैं यहाँ पे। ये पाइल 1 है ग्रीन कलर का हार्ट। आपको जो पसंद आ रहा है वो चूज कीजिए, आपकी इंट्यूशन से चूज कीजिए जो आपको पसंद है। ठीक है, ये रेड कलर का हार्ट है। ठीक है, और नंबर 3 पे है ब्लू कलर का हार्ट। जो आपको पसंद आ रहा है वो चूज कीजिए। ठीक है, मैं पाइल 1 से मिलती हूँ। ओके, हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रीन कलर का हार्ट चुना था उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं जो रीडिंग करूंगी उसमें सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के बारे में पता लगाऊंगी कि वो कौन पार्टनर है। ठीक है, तो अगर ये एनर्जी आपसे मिलती है तो पूरी रीडिंग आपसे मिलेगी। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ गाइज। ओके, आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, ये ग्रीन कलर का हार्ट, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का हार्ट चूज किया है उनके बारे में बताइए, उनके पर्सन कौन है, यूनिवर्स बताइए। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उस पार्टनर का नाम दोहराइए, उनकी शक्ल याद कीजिए या उनके साथ बिताए हुए कुछ पल याद कीजिए। ठीक है, उनकी अच्छी मेमोरीज याद कीजिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन कौन है। यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने भी ग्रीन हार्ट चूज किया है उनके पर्सन कौन है, उनके पर्सन कौन है। एक कार्ड चाहिए। यूनिवर्स बताएं, जिन्होंने भी ग्रीन हार्ट चूज किया उनके पर्सन कौन है। ओके देखिए गाइस, आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स आया है। ठीक है, सबसे पहले तो बड़ी बात है, हमारा जो टॉपिक था, हमने टॉपिक ये बनाया था, टॉपिक का जो टाइटल था वो ये है कि आपसे कौन है जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, ये हमारा टॉपिक था। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके जो भी पार्टनर है बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ऑल अबाउट लव। ठीक है, कप्स की एनर्जी इमोशंस को बताती है, यानी कि ये जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पार्टनर मेल नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके जो भी पार्टनर है। और अभी इनकी एनर्जी क्या है गाइस, एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करना चाहते हैं, दूसरा ये कोई ऐसा काम करते हैं, या तो कोई हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर कोई किसी को हील करने का, यानी कि कोई एडवाइजर भी हो सकते हैं। एडवाइस बहुत अच्छी होती होगी, यानी कि लोग इनसे पूछ पूछ के काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और ये जब बात करते होंगे किसी से, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, अगेन मैं बोलूंगी। ठीक है, यहाँ जब ये किसी से बात करते होंगे तो काफ़ी जो सामने वाला बहुत बहुत खुश हो जाता है और इनसे काफ़ी इम्प्रेस होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कहना ये भी चाहूंगी कि ये जो काम करते हैं, ये कोई अपना अपना खुद से काम करते हैं तो बहुत क्रिएटिव होंगे, मतलब दिमाग के बहुत तेज होंगे, ये चीज़ों को कैसे संभालना है, उनको क्रिएटिव मतलब एक्टिविटीज़ इनको बहुत आती होगी। ये क्रिएटिव फील्ड से कोई काम भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट हो सकता है, या फिर अगर फीमेल हैं, घर में हैं, तो वो काफ़ी चीज़ों को, मतलब क्राफ्ट से संबंधित चीज़ों को करते होंगे, या फिर कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर होते होंगे। ऐसा कुछ क्रिएटिव वर्क जो कि इनके माइंड से, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है आपके जो भी पर्सन है। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को अच्छे से कैसे करना है ये बहुत बेहद तरीके से, इवन ये अपना काम भी बहुत तरीके से करने वाले होंगे। ठीक है, मतलब कुछ स्पेशलिटी उसमें जरूर लाते होंगे। अगर ये आपको टेबल पे खाना सर्व कर रहे हैं या फिर कहीं जा भी रहे हैं तो इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता होगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपके जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाले, दूसरों की पसंद का ख्याल रखने वाले, दूसरों का केयर करने वाले ऐसे होंगे। ठीक है, इनका बनाया हुआ हाथ का खाना बहुत टेस्टी होगा, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। ठीक है, अगर फीमेल है तो, मेल है तो भी बहुत दयालु किस्म की, किसी की हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी, ऐसे पर्सन होंगे आपके जो भी। ठीक है, ये जो भी है, ये इनका साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। आप देखते हैं आपके लिए इनकी क्या है सब चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम एक कार्ड निकालूंगी जो कि बताएगा कि आपका और इनकी कनेक्शन ये किस तरह से देखते हैं। ठीक है, आपकी कनेक्शन को ये किस तरह से देखते हैं। बस बताएं, आपके ये जो ग्रीन कलर का हार्ट जिन्होंने चूज किया है उनके पर्सन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। ओके, टेम्परेंस। ओके, इनकी फीलिंग्स आपके प्रति क्या है, फीलिंग्स
क्या है आपके प्रति। ओके, पहले हम ये देखेंगे कि आपको ये किस तरह से देखते हैं, ठीक है। ये आपके कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं, आपको किस तरह से देखते हैं, आपको हाउ दे सी यू, मतलब आपको किस तरह से देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ओके गाइस, ये आपको किस तरह से देखते हैं, ठीक है। ओके, आपके प्रति इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स बताएं करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ओके, अगर 2 कार्ड आ रहे हैं जिस सिचुएशन में, तो हम 2 लेंगे, ठीक है। और ये आपके प्रति एक्शन क्या लेंगे नियर फ्यूचर में, यानी कि 1 वीक में एक्शन क्या लेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और फाइनल आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। फाइनल आउटकम आपके रिलेशनशिप का, ये पॉसिबिलिटीज है गाइस। ओके, ये फाइनल जो आउटकम निकाल रही हूँ वो 1 वीक के लिए होगा, ठीक है, ज़्यादा दूर तक का मत सोचिए, ठीक है। 1 वीक के लिए आउटकम 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है गाइस, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे क्लैरिफाई करना है मैं करूँगी, ठीक है। ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं। ओके, हम यूँ रख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें। वेट अ मिनट गाइस। ओके गाइज, मैंने कार्ड्स को अरेंज करने के लिए थोड़ा पॉज लिया था, तो आपके आपके पर्सन की एनर्जी मैंने बता दी। ओके, तो आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं आप, आपके रिलेशनशिप से ये हील होते हैं, डेफिनेटली आपसे इनको ऐसी खुशी मिलती है जो किसी से नहीं मिलती। और डेफिनेटली टेम्परेंस, ये अभी आपके कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, ये चीज़ों को बैलेंस करके चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। ये आपको किस तरह से देखते हैं, डेफिनेटली आप इनकी इनकी नज़रों में आपकी क्वालिटीज़ ऐसी है कि आप किसी भी काम के लिए गिव अप नहीं करते। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो टेम्परेंस यानी कि सेजिटेरियस को हो सकता है, डेथ यानी कि स्कॉर्पियो कोई हो सकता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है उनका साइन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे आपको आपको किस तरह से देखते हैं, हाउ दे सी यू। आप गिव अप नहीं करते किसी काम में, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप में हिम्मत है, ताकत है कई बार, लेकिन आप कुछ बातों में जगलिंग करना चाहते हैं, जगलिंग करने लग जाते हैं। इनका इनका मानना है कि आप 2 बातों में घिर जाते हैं, 2 चीज़ों से घिर जाते हैं, आपका ड्यूल माइंड रहता है, कई बार आप चाहते हुए भी चीज़ों को नहीं देख पाते, मतलब जो कन्फ्यूजन है आपके माइंड में रहता है, लेकिन चीज़ों पे गिव अप नहीं करते आप, ठीक है। डिसीजन लेने में थोड़े से लेजी हो सकते हैं आप, इनकी इनकी नज़रों में आपकी क्वालिटीज़ है, ठीक है। डिसीजन में आप थोड़े से लेजी हो सकते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आप किसी भी काम के लिए गिव अप नहीं करते, आपको हिम्मतवर मानते हैं, ताकतवर मानते हैं, और डेफिनेटली आप में बहुत पैशन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है इनकी, ठीक है। करंट फीलिंग्स ये है कि आपके प्रति इनकी जो फीलिंग्स हैं, ये जो भी पार्टनर हैं वो आपसे एक पूरी खुशी देखते हैं, ये किसी चीज़ को या रिलेशनशिप को पीछे छोड़ के आपके साथ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने से पहले किसी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि ये या तो ऑलरेडी मैरिड हैं, ये जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो ये जो आपके प्रति करंट फीलिंग्स ये मानते हैं कि इनको आपके पास आने के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स पूरी फैमिली होती है, यानी कि अगर इनके फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे हैं तो डेफिनेटली उनको छोड़ के आपके पास आएंगे, ऐसा इनको फील होता है। करंट फीलिंग्स ये भी कहती है कि आपके साथ पूरा परिवार आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, अपने बाल बच्चों का, घर का, परिवार का, सबका सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स ये कहती है कि किसी को छोड़ के आपके पास आएँ, और ये इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं गाइस। ओके, डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो इनमें बहुत बदलाव आप ही के कारण आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है इनमें आपके कारण बदलाव आए, आपने कुछ ऐसा किया है कि ये अपने आप को चेंज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इनके एक्शन में आया गाइस, इनका एक्शन क्या होगा आपके प्रति, ये स्टेबिलिटी लाएंगे, आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को लायक बना रहे हैं, ठीक है। अपने आप को काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी मतलब अबंडेंस बनाना चाहते हैं अपने आप को, मतलब अपनी लाइफ में ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके लिए बहुत कुछ फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिससे आपको एक स्टेबिलिटी दे और आप इनकी क्वीन बन जाए, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप बहुत बहुत नर्चर करते हैं इनको, जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये जो भी पार्टनर हो आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं या फिर अदर हाफ मानते हैं, क्योंकि आपकी क्वीन की एनर्जी है, इनके एक्शन आपको स्टेबिलिटी देना है, इनके एक्शन ये बता रहे हैं गाइस कि आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, इनके एक्शन में ये दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ भी करके इनके एक्शन ऐसे होंगे कि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, ऐसा मैं बोलूँगी।
एक्सक्यूज मी, ऐसा मैं बोलना चाहूँगी। और आउटकम के रूप में है कि 1 वीक में आपका आउटकम क्या होगा, इन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं उसका वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका कोई काम रुका हुआ उसका वेट कर रहे हैं, इनका कोई आपके प्रति इन्होंने कुछ किया है उसका उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वेटिंग पीरियड में है। इनका कुछ एक्शन यही होगा गाइस, एक्शन के रूप में आपको स्टेबिलिटी देंगे, एक्शन इनका देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, आपके प्रति एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन आउटकम के रूप में किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम 1 वीक में यही होगा कि किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके कुछ मैसेजेस में देख लेती हूँ गाइस। ओके ओके गाइस, तो मैंने मैसेज का पिटारा खोल लिया है, आप देखते हैं इसमें से क्या मैसेज आते हैं आपके लिए, ठीक है। एक सबसे नीचे से ले लेती हूँ मैं, ठीक है। 5 मैसेज लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे। ओके, चलिए अभी आपको कहते तो ये क्या कहते हैं जो भी पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ओके गाइस, मुझे यहाँ पे ये लगता है, ठीक है। When we are together nothing is impossible, तो आप इनके साथ होंगे तो इनको लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी दुनिया को जीत लेंगे। आई विश आई कुड इग्नोर यू एज यू डिड, जैसा कभी आपने इनको इग्नोर किया ये भी इग्नोर करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे ऐसा, ठीक है। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए, आप बहुत स्पेशल हैं, आप जैसे भी इनको बहुत पसंद है, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास सीक्रेट लवर, तो आपका कोई सीक्रेट लवर है जिसके कारण आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके कोई सीक्रेट लवर हो सकते हैं और डेफिनेटली इनके इरादे आपके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग, अब मैं पाइल 2 की ओर चलती हूँ। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये नंबर 2 का हार्ट चूज़ किया था रेड कलर का, उनकी क्या रीडिंग आती है, आपके पार्टनर कौन है, सबसे पहले हम वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मिले उतना ही लीजिएगा, ठीक है। मेरे व्यूअर्स बताएं, मेरे जो रेड हार्ट जिन्होंने चूज़ किया है उनके पार्टनर कौन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। व्यूअर्स बताएं, रेड हार्ट जिसने चूज़ किया उनके पार्टनर कौन है। ओके हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, उसके साथ एक और आए लवर्स। ओके, हम दोनों चीज़ ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ आए आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। ये आपके जो पार्टनर हैं वो जेमिनी हो सकते हैं और एरीज भी सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली देखिए ये तो मेजर आर्काना है और ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत बहुत सुंदर दिखाई देते होंगे डेफिनेटली। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होंगी लेकिन इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी फिट है, ठीक है। जब भी कोई देखते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो इनको इनके प्रति इम्प्रेसिव, मतलब इनका जो अट्रैक्शन है वो किसी को भी भा जाता है, इनका जो ऑरा है वो किसी को भी पसंद आता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम या गुड लुकिंग या स्मार्ट कह लें या फिर ब्यूटीफुल कह लें अगर लड़की है तो। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है आपके पार्टनर, ये बात ध्यान रखिए, मैं एनर्जी कैच कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके जो भी पार्टनर है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपसे और ये खुद भी बहुत सुंदर है, और मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर हैं वो भी काफ़ी हैंडसम या ब्यूटीफुल होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके प्रति बहुत पैशनेट है, ये खुद भी सुंदर है और आप भी सुंदर होंगे। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे लग रही है कि ये आपसे कोई कहना नहीं चाहिए बट आपसे कोई इनका फिजिकल कनेक्शन है, ठीक ठीक है। यहाँ पे ये सेक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपसे, और 2 कार्ड एक साथ हैं, इसका मतलब ये है कि कोई है जो पर्सन आपसे काफ़ी कुछ क्लोज है, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो होंगे बहुत पैशनेट हैं आपसे, और दूसरी बात मुझे अब लगता है इनकी नेचर की बात करें तो ये गुड लुकिंग तो होंगे, ये किसी से मिलते होंगे तो आप जो सामने वाला बिल्कुल इम्प्रेस हो जाता होगा, ठीक है, वो हथियार डाल देता है बिना कुछ कहे, इनके प्रति इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे और डेफिनेटली इनका जो काम करने का तरीका ये होगा कि अपने काम में 100% देते होंगे। डेफिनेटली ये जो पार्टनर हैं आपके, ये कोई भी है मेल फीमेल, लेकिन ये जब भी काम करते होंगे इनको दिन रात का पता नहीं चलता, इनके पसीने आ रहे हैं तो ठीक है, इनको पानी पीना खाना भूख सब भूल जाते हैं, अपने काम के प्रति 100% देते हैं, ठीक है। ये कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं और कोई भी, इनको घूमना बहुत पसंद है, ठीक है। आप जब भी इनको कहेंगे कि यार पहाड़ चढ़ना है, कहीं जाना है या फिर डेट पे जाना है, ये बिल्कुल रेडी रहते होंगे, ठीक है। ये कोई भी रिस्क कोई भी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हैं, ये कोई ऐसा काम भी करते होंगे जो कि बहुत रिस्की होता है, लेकिन इनको लिए कोई रिस्क इनको बहुत ज़्यादा खतरा वाली बात नहीं लगती क्योंकि ये रिस्क टेकर होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी भी किसी का झगड़ा होता हो देखते हैं तो पहले भाग लेते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि उस झगड़े में ये भी किसी के 1-2 बार पंच कर दे तो कोई दिक्कत नहीं गाइज आई एम सॉरी बट इनकी एनर्जी ऐसी है कि गाइज ये किसी भी झगड़े को मिटाने के लिए अगर किसी को 1-2 लात घोंसे से मारने हो तो बिल्कुल मार सकते हैं इनकी एनर्जी ऐसी होती है गाइज, ये बीच बचाव करने में पहले आते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो लड़ाई झगड़े से दूर, पुलिस केस वगैरह से दूर हट के
आप लड़ने दो ऐसी वाली एनर्जी होती है। लेकिन ये बीच बचाव करने पहले पहुंच जाते हैं। कोई झगड़ा होता है तो उसमें इनके एक दो हाथ पैर आजमा लें तो इनकी ऐसी इच्छा होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हिम्मतवर और ताकतवर होते हैं, ठीक है। ये कभी किसी से डरते नहीं हो, और डेफिनेटली इनका जो और ही ऐसा होता है, गुस्सा बहुत तेज आता है, लेकिन आता है तो बहुत तेज आता है। कम आता होगा लेकिन गुस्सा करते ही होंगे, मोस्टली गुस्सा करते होंगे, कम तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन गुस्सा करते होंगे, ठीक है। इनकी सामने वाला इनकी बात माने, हमेशा इनकी ये इच्छा होती है। ये किसी भी बात में हार हासिल नहीं करते। इवन आपसे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आपको, अगर इन्होंने जिम्मेदारी ली है आपकी, तो डेफिनेटली आपको पाके ही रहेंगे, इनकी ऐसी इच्छा होती है। ये किसी भी चीज़ में हार बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो प्यार हो चाहे फिर कोई काम हो, ठीक है। ये कभी भी गिव अप नहीं करते किसी भी केस में। एंड द लवर्स का कार्ड ये कहता है कि डेफिनेटली आपसे कुछ इनका फिजिकल कनेक्शन है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है कि आपको ये छोड़ेंगे नहीं, आप जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे कुछ, क्योंकि आपका एक तो कनेक्शन ही बता रहा है कि कुछ ऐसा है, सेक्सुअली कुछ आपका कनेक्शन होगा। और दूसरी बात ये है कि इनके पास चॉइसेस भी हैं, ठीक है। ये लवर्स का कार्ड, आप इनको डिवाइन कनेक्शन में लगते हैं, स्पेशल कनेक्शन आपसे लगता है, और डेफिनेटली ये कोई दो चॉइसेस इनके पास है, या फिर ये किसी और के बारे में भी सोचते हैं। ये सबके लिए नहीं होगा गाइस, बहुत कम लोगों के लिए होगा, डरने की बात नहीं है यहाँ पे। इनके पास चॉइसेस हैं, ऐसा कोई लवर्स का कार्ड कहता है कि किसी पर्सन के पास दो चॉइसेस हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होता। ये प्यार बहुत करते हैं, आपको चूज करेंगे। लवर्स का कार्ड ये भी बताता है कि अगर टू पार्टी सिचुएशन, यानी कि कोई और भी इनकी जिंदगी में है, तो वो आपको चूज कर चुके हैं, ये कार्ड ये कहता है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिना बात किसी बात के लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जितना मिले उतना ही लीजिएगा। अब देखते हैं कि आपके कनेक्शन को ये किस तरह से देखते हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन में किस तरह से देखते हैं आपको, आपके कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ठीक है। आपको किस तरह से देखते हैं, आपको ये किस तरह से देखते हैं, क्या हो आप इनके लिए, मुझे बताएं। आपको ये किस तरह से देखते हैं, मेरे व्यूअर को किस तरह से देखते हैं। द एम्परर, वाओ गाइस, मेजर आर्काना है। आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी, क्या सोचते हैं आपके लिए, फीलिंग्स क्या हैं करंटली, नहीं बल्कि फीलिंग्स क्या है, ये देख लेते हैं फीलिंग्स क्या है। इनमें से एक कार्ड दीजिए, फीलिंग्स क्या है, ये आने को था, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्लैरिफाई कीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स को यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए 9 ऑफ सॉर्ड्स को। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे फीलिंग्स में, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स आए हमारे पास, ओके, जंप होके ये आया तो हम ले लेंगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे नियरेस्ट फ्यूचर, यानी कि 1 वीक में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, ओके। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं, ये दोनों ले लेंगे एक्शन में, ठीक है। और फाइनल आउटकम क्या होगा, फाइनली 1 वीक में क्या होगा आपके रिलेशनशिप का आउटकम। एक कार्ड दीजिए बस, ओके। हमारे पास 2 अगेन आ गए, ठीक है। 3 कार्ड्स आए गाइस, क्या बात है, आपके लिए 3 आए तो 3 ले लेंगे, ठीक है। आउटकम में हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, ओके। बहुत सारे कार्ड आए गाइस, मैं तो 1 ले रही थी, बट आपके लिए इतने भगवान दे रहे हैं तो हम लेंगे, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी गाइस कि ये जो पर्सन है आपको किस तरह से, आपके कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं। ये कनेक्शन में ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बाउंड्रीज क्रिएट की जाए, ये आपके कनेक्शन की एनर्जीज है। आपके कनेक्शन को इस तरह से देखते हैं कि कुछ सीमाएं बांध ली जाए, उसके दायरे में काम किया जाए। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। मैं आगे और बताती हूँ आपको, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी मैरिड है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि ये किसी और के लिए होगी रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके पास या आपके कनेक्शन को जब देखते हैं तो इनको लगता है कि कुछ सीमाएं बांध लेनी चाहिए, ठीक है। इनको लगता है कि कुछ प्रैक्टिकली चलना जरूरी होगा, ये दिमाग से काम में लेते हैं। आपके रिलेशनशिप में इनको कैसे चलना है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं आपको, ये बहुत अपनी प्लानिंग की तरह अपनी तरह से आपके कनेक्शन को चलाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत बॉस जैसी एनर्जी लगती है मुझे। आप अपने रिलेशनशिप को बॉस के अंडर में रखना चाहते हैं, एक अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं।
डेफिनेटली आपका कनेक्शन ऐसा है कि आप अपने आप को मतलब कुछ दायरे में बांध के करना चाहते हैं और कुछ कंट्रोलिंग पावर में रहना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में इनका कंट्रोल रहे, आप ऐसा चाहते हैं, आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं, ठीक है। आपके जो भी पर्सन है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। ये आपको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे एनर्जी में इसलिए क्योंकि गाइस ये आपका एम्परर देखते हैं, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चों के बाप होंगे, ये बहुत ज़्यादा आपको मेल एनर्जी में देखते हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं मेरे जो व्यूअर हैं, और आपको चाहते हैं कि आप कंट्रोल करते हैं तो ये भी कंट्रोल करने की स्थिति में है, आपसे बहुत ज़्यादा दायरे में, सीमित दायरे में काम करना चाहते हैं और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आप भी कंट्रोलिंग है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप किसी के, आपके बच्चे भी होंगे, ऐसा भी मुझे हो सकता है, यानी कि मेरे व्यूअर के बच्चे होंगे, ये आपको किस तरह से देखते हैं, तो एम्परर देखते हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, तो ये आप ही की तरह बनना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। आप जैसे इनको कंट्रोल करना चाहते हैं वैसे इनकी भी एनर्जी वही है, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, तो करंट फीलिंग्स में 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था गाइस। यहाँ पे देखिए अगेन मैं साइन बताऊँ तो यहाँ पे एरीज हो सकता है कोई, है ना, इसके अलावा जेमिनी, सेजिटेरियस, ये मुझे साइन दिख रहे हैं, ठीक है, और टॉरस एक्वेरियस भी हो सकता है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रति फीलिंग्स क्या है इनकी, ये बहुत ज़्यादा पास्ट की गलतियों से कुछ सीख चुके हैं, यानी कि पास्ट में किसी से धोखा मिला है इनको, उन बातों को उन बातों को सोच सोच के पछतावा करते हैं, ठीक है। इनको कई बार आपके बारे में सोचते सोचते रातों को नींद नहीं आती। ये आपके प्रति फीलिंग्स क्या रखते हैं, ये आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ कोई पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, या आप तो जॉब के साथ, आपका कोई जॉब साथ में है, आप एक ही ऑफिस में जाते हैं, या फिर वर्क प्लेस पे अपने आप साथ मिले हैं, ऐसा आपकी एनर्जी लगती है। लेकिन ये जब भी आपके बारे में फीलिंग सोचते हैं तो ये पास्ट की गलतियों को दोहराना नहीं चाहते, पास्ट की कुछ गलतियां इनसे हुई है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर इनको नींद नहीं आती, ये आपके साथ चलना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड होता है, ये थर्ड पार्टी के कारण भी बहुत एंजाइटी में रहते हैं। इनका कोई ऐसा पर्सन है या तो ऑलरेडी मैरिड है तो उससे उसमें खुश नहीं है, और डेफिनेटली ये जो फीलिंग्स है आपकी, आपके प्रति सोचने से पहले उनको सोचना पड़ता है। फीलिंग्स यही है कि जब भी आपके कनेक्शन में आपके साथ जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनको याद आ जाती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। यहाँ भी देखिए इनका एक्शन क्या होंगे, ये अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, और क्वीन ऑफ कप्स आपको फीलिंग्स बताएंगे। ये दो एक्शन में कार्ड आए तो इसका मतलब यही है कि कोई अपनी एक्शन लेना चाहता है लेकिन हाथ बांध के बैठे हैं, अपनी विश को पूरी करना चाहता है लेकिन चाहकर भी कुछ काम नहीं कर पा रहा। यहाँ पे देखिए इनके हाथ बंधे हुए, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। ये अपनी विश को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे इनकी जो इमोशंस है वो आप इन इमोशंस को बहने देना नहीं चाहते, ठीक है। इमोशन के लिए बल्कि प्रैक्टिकली चलना चाहते हैं, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में देखा हमने क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के साथ और दिमाग के साथ चलना चाहते हैं, इमोशंस को दूर हटा के काम करना चाहते हैं, ऐसा मैं ये देख पा रही हूँ। उनके एक्शन में आपको इमोशंस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल प्लानिंग आपको नजर आएगी, ठीक है। ये अपनी विश करेंगे पूरी लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलेंगे। यहाँ पे देखिए आउटकम क्या हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे देखिए किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बैलेंस लाएगा आपकी सिचुएशन में, और एक साइकिल खत्म होकर दूसरा साइकिल शुरू होगा, ठीक है। या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में है तो आपके साथ वेट करना चाहिए, इनको ट्रेवलिंग करके आना पड़ेगा, आपसे मिलना एक्सक्यूज मी, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, या आपसे हील होना चाहते हैं और एक नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। ये यात्रा का कार्ड भी होता है, ये दोनों यात्रा के कार्ड होते हैं, तो डेफिनेटली आपके साथ ही कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आउटकम ये है कि आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है 1 वीक में जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आप दोनों बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी है भी तो वहाँ पे गाइज ये आप थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ बैलेंस क्रिएट करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इनके कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ गाइज मैं, ओके। जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा गाइज, ओके। चलिए देखते हैं इनके मैसेज आपके लिए क्या हैं। ओके, बहुत सारे आ गए, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज है, प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। तो डेफिनेटली या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है या फिर आप इनसे नाराज हैं तो आपसे एक और चांस मांग रहे हैं, ठीक है। डू नॉट लॉस योर होप, तो अपनी आशाएं मत खोइए, ये आपके प्रति कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। आई लाइक योर आइज, तो आपकी आइज इनको बहुत पसंद है। नेक्स्ट हमारे सामने, तुम सबसे स्पेशल हो, तो आप इनको बिल्कुल स्पेशल लगते हो इसीलिए आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आई लाइक योर लिप्स, तो आपके लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। राइट पाथ, तो आपके साथ इनको लगता है बिल्कुल राइट पाथ है और उस पर चलना इनको बहुत शायद स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, लेकिन फिर ये आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज में यही होने वाला है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ पाइल 3 की ओर। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ब्लू कलर का हार्ट चूज किया था, आपके पार्टनर कौन है वो हम चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, याद रहे, ठीक है। जो मिले उससे ही लीजिएगा, बाकी छोड़िएगा दूसरों के लिए।
चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कौन है, ठीक है। न्यूज़ बताएं, जिन्होंने भी ब्लू हार्ट चूज किया उनके पार्टनर कौन है, एक कार्ड दीजिए। न्यूज़ बताएं कौन है इनके पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं गाइस, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए गाइस, ये जो भी पर्सन है वो उनका जो साइन है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, और डेफिनेटली इन्होंने कुछ रिसेंटली मुझे करा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इनकी एनर्जी ये देख पा रही हूँ कि रिसेंटली इन्होंने कुछ या तो कोई वर्क प्लेस पे कुछ करा है या फिर कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ करा है कि जिसका वेट करते हुए नजर आ रहा है, बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहा है। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है जिसने बहुत कुछ काम कर लिया, आप कुछ रिजल्ट देखना चाहता है, तो बहुत पेशेंटली ये किसी रिजल्ट का वेट करें। हो सकता है कि ये किसी एग्ज़ाम से बाहर निकले हैं तो रिजल्ट का वेट करें, ये किसी की बिजनेस करना स्टार्ट किया है नया कुछ तो उसका रिजल्ट वेट करें, या फिर कुछ जॉब का वेट करें, कॉल मैसेज का, किसी किसी जॉब के कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो भी है, या हो सकता है कि आप ही का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अर्थ साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर, और डेफिनेटली ये कुछ भी काम करते होंगे उसमें स्टेबिलिटी दिलाना चाहते होंगे। ये ऊपर से काम नहीं करते होंगे, उसको परफेक्ट यानी कि पुख्ता काम करने में विश्वास करते होंगे। ये बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, इनको गुस्सा बहुत कम आता होगा। अगर कोई इनके सामने गुस्सा भी करता है तो उसके गुस्से को ठंडा करना ही चाहते हैं, ठीक है। उसके गुस्से को डबल नहीं करेंगे बल्कि ठंडा करना चाहेंगे। ये बहुत बहुत काइंड होते हैं। अगर कोई इनसे हेल्प मांगे तो डेफिनेटली इनकी इनके अगर पॉकेट में 5 रुपीज़ होंगे तो 5 भी दे देंगे, ठीक है। ऐसा इनका नेचर होगा। ये थोड़े से कंजूस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जब इनको किसी की हेल्प करनी होती है तो बहुत दातार हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। इनको इनको खाने पीने का बहुत शौक होता है, और ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के भी होते हैं। किसी बात पर अड़ जाते हैं तो फिर उसको कोई भी नहीं मना सकता। ये प्यार से चाहे इनका दिल जीत के आपके कुछ भी ले लो, लेकिन अकड़ाई से या कहीं जिद से इनको कोई भी पार नहीं पा सकता, ठीक है। ये सीधी उंगली से काम करते हैं, टेढ़ी उंगली इनसे कोई काम नहीं करा सकता, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और इनका नेचर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी काम में परफेक्शन वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब जो भी काम करेंगे उसमें परफेक्शन चाहते हैं, ठीक है। ये ऊपरी तौर से काम नहीं करते, हिम्मतवर होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ गुस्सा दिखाना होता है वहीं दिखाते हैं। हर जगह अपनी चलाना या अपनी बीच बचाव करना किसी का ये नहीं करते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव होते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। लेकिन थोड़ी सी जिद इनमें होती है, कई बार ये अड़ जाते हैं किसी बात पे तो जल्दी से नहीं मानते, और किसी ने इनको हार्ट ब्रेक दिया है तो उससे उसको ये कभी माफ़ नहीं करते, ऐसा मैं यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इससे मिलती है नहीं मिलती मुझे। अगर ये एनर्जी आपसे मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनका आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है, ये आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, बस बताएं जिन्होंने ब्लू हार्ट चूज किया है। वाओ गाइस, आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं, वाओ। चलिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ठीक है। ये आपको किस तरह से देखते हैं, मेरे व्यूअर को किस तरह से देखते हैं ये जो भी पर्सन है, ओके। यहाँ पे देखिए हर्मिट का कार्ड है, वाह। ये मेजर आर्कन होता है, कोई विर्गो हो सकता है, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप में इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके प्रति, ठीक है, ये है, ठीक है। ये वाला कार्ड फीलिंग्स को बता रहा है। वेट अ मिनट गाइस, ओके। और ये एक्शन क्या लेंगे विद इन 1 वीक, एक्शन क्या होंगे इनके, ओके। हमारे पास 1 कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। चैरियट, वाओ गाइस। और फाइनल आउटकम क्या होगा 1 वीक में आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम, ओके। जजमेंट, वाओ गाइस, बहुत बहुत दुरुस्त कार्ड आए आपके। इवन मुझे इनको क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन बहुत सारे कार्ड पहले जो हमने रीडिंग करी इससे पहले उसमें काफ़ी कार्ड आ चुके थे अपने आप ही, 2 2 3 3 कार्ड आ रहे थे, लेकिन आपके लिए बहुत डिसेंट कार्ड आए हैं और इसको क्लैरिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कार्ड को क्लैरिफाई किया है। मैंने आपके पार्टनर की एनर्जी बता दी, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई हो सकता है। ये आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, आपके रिलेशनशिप में ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। सबसे पहला कार्ड हमें बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ये आपके प्रति जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी बहुत प्यार करते हैं, या तो न्यू लव है तो आपको ऑफर देने वाले हैं, ठीक है। आपसे ये लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी भी कोई किसी की हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है।
ये आपको मिरर कर रहे हैं, जैसा आप इनसे फील करते हैं वैसी इनकी फीलिंग्स है। आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है आपका कनेक्शन को किस तरह से देखते हैं। तो ये आपके कनेक्शन को बहुत प्यार वाला, बहुत लव फील करते हैं। जब भी कनेक्शन में देखते हैं कि प्यार ही प्यार है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं आपको, और डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ में आपसे कम नहीं है, ठीक है। सुंदरता में आपके वो बैलेंस करके चलते हैं। आपके आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा ना तो लंबे होंगे ना छोटे होंगे, लेकिन इनका कद काफ़ी कुछ आपसे बड़े होंगे, और मतलब इक्वल से लगते होंगे आप जब सामने खड़े होते होंगे। हालांकि हाइट तो आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी आपके साथ जब खड़े होते होंगे तो थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता होगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। इनके कनेक्शन को आपको कैसे देखते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं आपसे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कनेक्शन में बहुत बहुत इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये आपको किस तरह से दिखते हैं, ये आपको एक तो ये वर्गो का कार्ड है, आप वर्गो हो सकते हैं, ठीक है, जो मेरे व्यूअर हैं, ठीक है। अगर ऐसा तो होता है तो बताइए। यहाँ पे कैंसर भी है और लिब्रा भी है, ठीक है। दो साइन और हैं जो इंपॉर्टेंटली मुझे दिख रहे थे, वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपका साइन, मेरे व्यूअर का साइन हो सकता है विर्गो, कैंसर और लिब्रा, ठीक है। साइन तो कुछ भी हो, लेकिन अगर ये साइन नहीं है तो भी आपकी रीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्मिट की मोड में देखते हैं आपको। आप बहुत चुप रहते हैं, कम बात करते हैं, और आपका आपका ऐसा है कि आप बहुत वाइजली चलना चाहते हैं। जो आप ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। मेरे व्यूअर के लिए ये सोचते हैं, ठीक है। आपके जो पार्टनर है आपके लिए सोच है, वो बता रही हूँ। आपको किस तरह से देखते हैं। हर्मिट का कार्ड एक बहुत वाइज पर्सन का कार्ड होता है, लेकिन आप किसी चीज़ में बहुत सोच विचार के डिसीजन लेते हैं। आप में वो चीज़ें हैं जो कि अंधेरे में भी उजाला ढूंढने की कोशिश करती है। यानी कि आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, जिस भी बात को सोचते हैं बहुत पॉजिटिव देखते हैं। हर किसी चीज़ में नेगेटिविटी को बाहर लाके पॉजिटिव क्या है इसमें, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। आपको किस तरह से देखते हैं, आपको बहुत बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन आपको मानते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, ठीक है। और आपने है ना फीमेल वाइब्स बहुत आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरे वर्गो हैं वो बहुत ज़्यादा काइंड नेचर के हैं, ऐसा आपको देखते हैं, ठीक है। आप किसी को भी नर्चर कर सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई कोई यहाँ से बहुत कम के लिए हो रहा है कि बहुत बहुत स्पिरिचुअल कोई काम करता है, जैसे टैरो कार्ड रीडर, कोई साधु भी हो सकता है ना। मेल फीमेल कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि भक्ति में लीन होने का है, ठीक है। ऐसा भी कोई काम करते होंगे, लेकिन जो भी है आप लोगों को एडवाइस करते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं उनको, है ना। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, रिलेशनशिप में आपके प्रति क्या फीलिंग रखते हैं। ये आपके प्रति ऐसा फील करते हैं कि इस कनेक्शन में अगर इन्होंने स्किलफुली कोई काम किया है या फिर एफर्ट्स डालना जाया नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इनको एफर्ट्स डालने हैं रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप में वर्क करना कोई गलत काम नहीं है। यानी कि फीलिंग्स आपके प्रति ये है कि आपके प्रति ये एक्शन लेना चाहते हैं, आपके प्रति काम करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में अच्छी बातों को डालना चाहते हैं। यानी कि आपके कनेक्शन में आगे कैसा बढ़ा जाए, आपके प्रति ये फीलिंग्स रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा आर्ट को हार्ड वर्किंग मानते हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी भी काम को स्किलफुली करते हैं, और डेफिनेटली आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके चलते हैं, और डेफिनेटली आपका पूरा फोकस पेंटिकल पे ऐसा ही सोचते हैं। फीलिंग्स ये है कि आपके रिलेशनशिप में काम करते हैं, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं रखते, बल्कि उस पर स्किलफुली काम करते हैं। यानी कि रिलेशनशिप आपसे है तो उस पर भी आप बहुत ज़्यादा टाइम देते होंगे और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते होंगे, ये आपके लिए सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके एक्शन क्या होंगे, इनके एक्शन क्या होंगे आपके रिलेशनशिप में, इनकी तरफ से एक्शन क्या होंगे। तो डेफिनेटली ये एक्शन का ही कार्ड है, ठीक है। ये कुछ बोझ हटाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपकी जाति अलग है, धर्म अलग है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आप में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी ये इस बोझ को उतारना चाहते हैं, और फिर भी आपकी तरफ एक्शन लेने के मोड में। ये जो चीज़ें हैं इनको बोझ बनी हुई है कि आप बहुत ज़्यादा अलग हैं इनसे, ठीक है। आपका और इनका मेल संभव नहीं है, ये ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये चैरिट की पोजीशन में, यानी कि सारे जो हर्डल्स है, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहते हैं आपके कनेक्शन में। इनके एक्शन क्या होंगे, डेफिनेटली ये आपको जीत के आना चाहते हैं, आपके पास जीत के आना चाहते हैं। नेक्स्ट 7 डेज में इनके एक्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्शन कुछ भी हो सकता है गाइज, ओके। यहाँ पे देखिए ओवरऑल जस्टिस का कार्ड है, ये आपको बहुत ज़्यादा जस्टिस देना चाहते हैं। यानी कि आपने इनके लिए जो भी कुछ किया है वो इनको बहुत अच्छे से याद है, अब ये आपके लिए करना चाहते हैं। जस्टिस का मतलब यही होता है कि जैसे को तैसा, आपने जैसा किया वैसा ही आपके पास आने वाला है जस्टिस, ठीक है। तो ये जस्टिस यही कहता है कि गाइज आपको एक जस्टिस देखिए, आगे आपको न्याय की बात करना चाहते हैं, आपसे न्यायिक जो बात है वो करेंगे, तो आउटकम ये होगा कि आपके रिलेशनशिप में जस्टिस आने वाला है आपके लिए। अब इनके कुछ मैसेजेस मैं देख लेती हूँ जो मेरे हाथ में आएगा वो लूँगी, ठीक है।
लास्ट में ले लेते हैं एक। ओके, 1 मोर कार्ड, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा मैसेज किसी के भी लिए नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इनका मैसेज आपके लिए क्या है। योर मेमोरीज हर्ट, तो कुछ बातें ऐसी हैं आपकी जो इनको हर्ट कर जाती है, ठीक है। आप इनको कुछ गुस्से में बोलते होंगे तो इनको काफ़ी कुछ बातें याद रहती हैं, ठीक है। तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है, तो आप नहीं मिली तो बिल्कुल इनकी दुनिया बिल्कुल सूनी हो जाएगी। पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने कहा इनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको उतारना चाहते हैं। थिंकिंग ऑफ यू कीप्स मी अवेक, तो आपके बारे में जब भी सोचते हैं बहुत बहुत पूरी रात जागते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इनके इनके मैसेजेस दिखाए, ये पूरी रात जागते हैं आपको सोच सोच के। डिवाइन टाइम, तो कुछ ऐसा है कि परफेक्ट टाइम पे आपकी डिवाइन टाइम है जो कि आपके इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा और डिवाइन टाइम पे ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लास्ट है आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, तो मुझे लगता है कि आपके प्यार ने इनको बहुत कुछ बदला और डेफिनेटली ये बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगी लेकिन काफ़ी कुछ बेटर इंसान बन गए आपकी वजह से, ठीक है। इनको लगता है कि आपने इनको बहुत चेंज किया है। तो ये थी रीडिंग, आपकी कुछ भी पसंद आया इस रीडिंग में आपको सबसे पहले लाइक का बटन दबाना है, फिर सब्सक्राइब का बटन दबाना है, फिर बेल आइकन भी दबाना है ताकि जिससे मेरा नोटिफिकेशन मेरी वीडियोज़ का आपकी तरफ आए, ठीक है। और लाइक करना सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलती है। तो गाइज़ मैं अभी तक के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूंगी आपसे। बाय बाय गाइज़।